नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस सैटरडे स्पेशल क्लासेस में। आज की क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या फिर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाले कवक हैं, यानी ऐसा कौन सा कवक है जो शर्करा से अल्कोहल का निर्माण कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट में जो जनन होता है वो लैंगिक होता है और अलैंगिक जनन जो है इसमें मुकुलन के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईस्ट। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से कौन आभासी फल नहीं है। आभासी फल क्या होते हैं? ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। तो आभासी फल इनमें नहीं है। आम जो होता है वो आभासी फल नहीं होता है, वो सत्य फल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए खंडों की पहचान करते हैं, यानी डीएनए के जो खंड होते हैं इनकी पहचान किसके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सदर्न ब्लॉटिंग, यानी डीएनए खंडों की जो पहचान है वो सदर्न ब्लॉटिंग के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदर्न ब्लॉटिंग। अगर डीएनए के पूरे नाम की बात करें तो इसका होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मछलियों के पंख तथा व्हेल के चप्पू दर्शाते हैं। तो मछलियों के पंख तथा व्हेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं? ये समरूपता दर्शाते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, किस प्रकार के अंग होते हैं? तो ये समरूप अंग होते हैं। अर्थात इनमें क्या होता है कि इनके जो कार्य होते हैं वो क्या दर्शाते होते हैं? एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न भिन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समरूप अंग या समरूपता। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डार्विन फिंचेज उदाहरण है। डार्विन फिंचेज किसका उदाहरण है? तो डार्विन फिंचेज जो है ये अनुकूली विकिरण का उदाहरण होता है और इसकी खोज जो है डार्विन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने बीगल नामक जहाज पर विश्व भ्रमण यात्रा की थी और इन्होंने जो है अनुकूली विकिरण को बताया था, यानी डार्विन फिंचेस का उदाहरण खोजा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुकूली विकिरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है, या इसके स्थान पर दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो अस्थायी दांत या दूध के दांत सेम ही होते हैं, यानी ऐसे दांत जिनका स्थायित्व तो नहीं होता है, अर्थात वो क्या होते हैं, जन उगने के पश्चात निकलने के पश्चात टूट जाते हैं। तो इनकी संख्या 20 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक होता है। तो जंतु कोशिकाओं में जो है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा PBR 322। PBR 322 का प्रयोग जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए जो है उपयुक्त संवाहक के रूप में किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी PBR 322। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि BDNA में न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक अम्ल के द्वारा जो है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अगर हम बात करते हैं BDNA, तो BDNA में एक चक्रण में जो है न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10 होती है, यानी एक कुंडलन में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। वाटसन एवं क्रिक ने BDNA की ही संरचना की खोज की थी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक द्विरज्जुक DNA में 20% साइटोसिन है, यानी C बराबर दिया गया है 20%,
तो एडेनिन की मात्रा बताइए। तो एडेनिन बराबर होता है थायमिन और साइटोसिन बराबर होता है ग्वानिन के। तो साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी 20% हो जाएगा, यानी 40%। तो एडेनिन और थायमिन की मात्रा 60% हो जाएगी, यानी एक की मात्रा 30% हो जाएगी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30%। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि गुणसूत्र का निर्माण होता है, यानी गुणसूत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो गुणसूत्र का निर्माण जो है हेट्रोक्रोमेटिन तथा यूक्रोमेटिन दोनों के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र के ऊपर ही जीन पाए जाते हैं जो कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का निर्माण होता है, यानी पेनिसिलिन जो होता है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो पेनिसिलिन जो है एक कवक होता है जिसका नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा जो है पेनिसिलिन का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पेनिसिलियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि मधुमक्खी में नर का विकास होता है। तो मधुमक्खी में जो नर मधुमक्खी होती है इसका विकास किसके द्वारा होता है। तो मधुमक्खी एक प्रकार का ऐसा कीट होता है जिसमें जो है अनिषेचित अंडे से जो है नर का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनिषेचित अंडे से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि पौधों के रंध्र में कितनी द्वार कोशिकाएं होती हैं। अगर रंध्र की बात करें तो पत्ती की ऊपरी तथा निचली दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं और इनमें जो है असंख्य मात्रा में रंध्र होते हैं। रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या 2 होती है क्योंकि 2 द्वार कोशिकाएं मिलकर एक रंध्र का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि मनुष्य में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग जिनका उपयोग नहीं होता है तो वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं और अवशेष मात्र बच जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, तथा साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।